हम फ़ोन उठाते हैं किसी से बात करने के लिए, लेकिन फिर भूल जाते हैं और शॉर्ट्स और रील्स में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि याद ही नहीं रहता फ़ोन किसी ने उठाया था। सोचिए, हर दिन का लगभग 52 मिनट हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करने में बिताते हैं। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 2024 का एक डेटा है जिसमें पता लगा कि टिकटॉक देखने वाला जो मंथली यूज़र बेस है वो है 1 बिलियन और इंस्टाग्राम देखने वाला मंथली यूज़र बेस है 2 बिलियन। यानी हम हर महीने का 1560 मिनट इस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को देने लगे हैं। और अगर इसे आवर्स में कन्वर्ट करें तो 26 घंटे हर महीने के और साल के 416 घंटे हम इसे कंज्यूम करते हैं। सोचिए, ऐसा एडिक्शन हमें होता जा रहा है। शायद इसका कारण ये है कि हमें एक क्विक डोपामिन हिट चाहिए, या हमें इंस्टेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, या हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि हम एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को देखना ही नहीं चाहते, हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता, या फिर हमारा स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम छोटे छोटे ब्रेक्स में छोटी छोटी चीज़ें देखकर खुश होना चाहते हैं। पर क्या ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अभी आया? क्या हमारी मेंटल स्टेट अभी ऐसी हुई? क्या हमें अभी ऐसी परेशानियां फील होने लगी कि हमें इंस्टेंट आंसर्स चाहिए, या ये पहले भी था? तो ये पहले भी था। ये महाभारत काल से पहले का है। और महाभारत काल में जब युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र का और भगवत गीता बोली जा रही थी, तब भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा था। आप सोचेंगे वो कैसे? तो उसी का आंसर आज के श्लोक में है कि कैसे हम ये समझें कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का ओरिजिन या उसकी जो शुरुआत है वो भी भगवत गीता से ही हुई थी। क्योंकि जब हम कहते हैं कि भगवत गीता एक प्रैक्टिकल बुक है तो उसमें वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आज की लाइफ से रिलेट करती हैं, और ये आज की लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा सोल्यूशन भी है। तो कैसे ये रिलेट करता है? अब देखिए, चैप्टर 1 जब हमने पढ़ा था तो चैप्टर 1 भगवत गीता का एक नो इन्फॉर्मेशन जोन था, क्योंकि अर्जुन के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उस नो इन्फॉर्मेशन जोन में वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे। लेकिन जो सेकंड चैप्टर शुरू हुआ वो थी एक ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन, जो एक था लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरह। क्योंकि भगवान सेकंड चैप्टर में अर्जुन को पूरी समरी दे देते हैं भगवत गीता की। अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा क्या होती है, शरीर क्या होता है, दोनों का आपस में संबंध कौन सा है, आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण क्या होते हैं, शरीर के लक्षण क्या होते हैं, विकर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, किसे समर्पित करना चाहिए और नहीं करते हैं तो क्या होता है, लोग कैसे कैसे ऐसा समर्पण सीख पाए, सब कुछ बता देते हैं। तो थर्ड चैप्टर में अर्जुन कहते हैं कि भगवान, इतना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जो आपने दिया, इससे तो मेरा कंफ्यूजन और बढ़ गया, तो आप एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दीजिए जो है चैप्टर 3। क्योंकि अर्जुन ने कहते हैं आप हाँ या ना में बता दीजिए कि युद्ध करूं या ना करूं, संन्यास ले लूं या फिर ये जो एक्टिविटी है इसे छोड़कर घर पे आराम से बैठ जाऊं, इनएक्टिव हो जाऊं। तो उसी का आंसर आज के श्लोक में हमें मिल रहा है। तो श्लोक क्या है, पहले श्लोक पढ़ते हैं। न कर्मणामनारम्भन् नैष्कर्म्य पुरुषो श्रुते न च सन्न्यासनादेवा सिद्धिं समाधिगच्छति। इसका अर्थ है कि केवल अपने काम से अलग होने से हम जो बॉन्डेज है, कर्म बंधन है, उससे मुक्त नहीं हो सकते, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो दोनों ही तरीके गलत हैं। अब ये तो और कंफ्यूजन वाली स्टेट हो गई, क्योंकि भगवान ने क्लियर हाँ या ना नहीं कहा कि तुम युद्ध करो या ना करो। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने काम से, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को छोड़कर इनएक्टिव हो जाते हो तो भी तुम सफल नहीं हो, और अगर तुम रिटायर हो जाते हो इस एक्टिव लाइफ से तो भी सफलता तुम्हें नहीं मिल सकती। तो अब अगर हमें इसे अपने कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो कैसे समझें? कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को छोड़ देना चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर बैठ जाएं, या कई बार सोचते हैं कि घर भी छोड़ दें, यहाँ से भी चले जाएं। तो क्या ये हमारे जीवन की सफलता है? क्या जिस शांति की तलाश हम कर रहे हैं, जो फुलफिलमेंट हम चाह रहे हैं, वो फुलफिलमेंट ऐसे मिल जाएगा? तो जब अर्जुन को नहीं मिला तो हमें कैसे मिल सकता है? तो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ का मतलब होता है कि एक एक्टिव लाइफ या एक मटेरियल लाइफ या फिर अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना, और संन्यास का मतलब होता है एक रिटायर्ड लाइफ, इनएक्टिव लाइफ, इनर्शिया और अपनी डिज़ायर्स को कम कर लेना। तो दोनों से भगवान कहते हैं सिद्धि नहीं मिल सकती। सिद्धि यानी सफलता, यानी अपने आप को उस एम तक लेके जाना जो एक ह्यूमन बॉडी का एम है, ह्यूमन लाइफ का एम है, जो है खुश रहना। तो ये जो प्रोसेस है खुश रहने की, वो
और उसका जो एम है वो एम है कि आप खुश जो है वो यहाँ पर तो रह ही नहीं पाते, क्योंकि हर खुशी के साथ एक बीच में इंटरमिटेंट दुख जुड़ा हुआ है। एक खुशी आएगी फिर कोई दुख आएगा, फिर खुशी आएगी फिर दुख आएगा। तो भगवान कहते हैं परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी, और सिद्धि का मतलब होता है प्योरिफिकेशन। तो वो प्योरिफिकेशन से ही तुम परमानेंट हैप्पी हो सकते हो, और परमानेंट हैप्पीनेस के लिए तुम्हें इस प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है वैकुंठा प्लैनेट्स। वैकुंठा का मतलब होता है कुंठा और वै, कुंठा का मतलब दुख, तो जो दुख से दूर रखे ऐसे प्लैनेट्स। तो हमारी ट्रैवलिंग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इस प्लैनेट को छोड़कर जहाँ पर दुख भी है, जिसे दुखालयम अशाश्वतम कहा जाता है, इस प्लैनेट को यानी अर्थ प्लैनेट को, यहाँ से दूर जाकर वैकुंठा प्लैनेट्स में जाओ जहाँ पे परमानेंट हैप्पीनेस है। तो ये सिद्धि है। अब इस सिद्धि के लिए तुम्हें एक वीज़ा चाहिए, और वीज़ा है तुम्हारी प्योरिफिकेशन। और प्योरिफिकेशन तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो हो जाएगी, तो नहीं हो सकती। तुम ये सोच रहे हो कि तुम संन्यास ले लोगे तो हो जाएगी, तो भी नहीं हो सकती। इसके लिए तुम जहाँ हो जैसे हो वैसे ही रहो। अब जहाँ हो जैसे हो की डेफिनेशन क्या है? जहाँ हो जैसे हो की डेफिनेशन है हमारे 4 वर्ण और 4 आश्रम। उनमें से कहीं ना कहीं हम अपनी एग्जिस्टेंस को देख सकते हैं। तो 4 वर्ण जो होते हैं वो होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसे अगर हम इजी लैंग्वेज में यानी एक मॉडर्न लैंग्वेज में देखें तो ये होता है स्कॉलरली, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, बिजनेस क्लास और सर्विस क्लास। तो इन 4 में से हम अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक कैटेगरी में होंगे, या हम 4 आश्रम में होते हैं, जो होते हैं ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिसे कह सकते हैं स्टूडेंट लाइफ, हाउस होल्डर लाइफ, रिटायर्ड लाइफ या रिनंसिएशन यानी संन्यास, जिसमें सब कुछ छोड़कर हम अपने आप को अपने पर्पस के लिए या अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बैठ जाते हैं एक जगह और अपने आप को रियलाइज एनालाइज करने लगते हैं। तो इन 4 आश्रम और 4 वर्ण में से तुम जहां भी हो अर्जुन, तुम वही रहो। तो अर्जुन एक क्षत्रिय है और अर्जुन एक हाउस होल्डर है यानी गृहस्थ है। तो भगवान कहते हैं तुम क्षत्रिय हो और एक गृहस्थ हो तो तुम यहीं रहो, तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि तुम युद्ध करो एज क्षत्रिय, और तुम गृहस्थ हो तो तुम्हारी ड्यूटी जो है, अगर इंटरनल ड्यूटी की बात की जाए तो वह है तुम अपने परिवार का साथ दो। तो इन दोनों को करके ही तुम प्योरिफिकेशन में जा सकते हो। तो वो प्योरिफिकेशन में जाने के लिए करना क्या होगा कि तुम्हारा जो रोल है एज क्षत्रिय और एज गृहस्थ, वो तुम्हारे सोशल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मैच करता है, उससे अलाइंड है। तो वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से निभाओ। तुम अपने आउटकम पर फोकस मत करो कि तुम्हें क्या मिलने वाला है, उसके बजाय तुम अपने एक्शन, अपने इंटेंट यानी इंटेंशन और साथ ही अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस पे फोकस करो। तो जितनी अच्छी तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, जितना अच्छी तरह से तुम अपने जो कर्म है उसको अच्छी तरह से बेस्ट तरीके से कर पाओगे, वो तुम्हारा प्योरिफिकेशन है। बल्कि छोड़ के जाओगे तो वो प्योरिफिकेशन नहीं है, उससे तो तुम और डिग्रेड हो जाओगे। तो इस बात को समझना कि हम आउटकम पर फोकस ना करें, इस बात को समझना कि हम जो काम कर रहे हैं उसको क्वालिटी से करें, उसे अच्छी तरह से करें, उसमें इंटेंशन हमारा अच्छा हो, क्लियर हो। इस बात को समझना कि हम आउटकम पे फोकस ना करें, क्योंकि उससे हम एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो उसे एक्सेप्ट करना, इक्वली एक्सेप्ट करना यानी समानता से उसको एक्सेप्ट करना, ये भगवद गीता का क्रक्स है। और ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में जब अर्जुन पूछ रहे हैं तो भगवान हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट यानी हाँ या ना में जवाब देना ये ऐसा हो जाएगा कि एक सुपरफिशियल लेवल पर अर्जुन को लाके खड़ा कर दिया। अर्जुन ने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं की, अर्जुन ने जो भगवान ने बोला उसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन भगवान यहाँ पर अर्जुन को एक क्रिटिकल थिंकिंग दे रहे हैं। तो जब हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो हमारे साथ एक ड्रॉबैक ये होता है कि हम उसकी डेप्थ को नहीं समझ पाते, हम उसमें डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर पाते। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना अच्छा है। जैसे अर्जुन को यहाँ भगवान बता रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं कि ठीक है ऐसा या वैसा, दोनों में से तुम्हें डिसाइड करना है। और एंड चैप्टर जो है उसमें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे बिल्कुल पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि तुम सब कुछ छोड़कर युद्ध करो, जो 18 चैप्टर का 64 श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि पूरी तरह से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे ले आए कि तुम सब कुछ छोड़कर, सारे धर्मों को छोड़कर सिर्फ वही करो जो मैंने बोला है, और उसी से मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारे सारे पाप कर्मों को मैं अपने ऊपर ले लूंगा और तुम खुश रह सकते हो। वहां तक ले आएंगे। लेकिन उसमें अगर आज ही ये दे देते हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दे देते हैं, तो अर्जुन को सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि अर्जुन क्रिटिकली सोच नहीं पाएंगे। अर्जुन का जो नॉलेज है वो सिर्फ सुपरफिशियल रह जाएगा। इसीलिए जब हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो इस बात को समझें कि डीप एनालिसिस भी जरूरी है, हर बात को अच्छी तरह से समझना भी जरूरी है। ये हमें एक सेंस ग्रेटिफिकेशन दे देता है इंस्टेंटली, लेकिन हमें एक इन डेप्थ थिंकिंग नहीं दे पा रहा है। तो
इसे आप फिर से पढ़ेंगे तो आप इसे और डीपली समझ पाएंगे, अच्छी तरह से जान पाएंगे, और तब आप भी अपनी डिसीजन मेकिंग में क्विक हो पाएंगे, क्योंकि तब आपके पास पूरा एक कंटेंट इन डेप्थ समझा हुआ, सोचा हुआ होगा, और तब आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो आज का एक्शन पॉइंट यही है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कीजिए, लेकिन उसके पीछे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को मत भूलिए। उसमें कोई हेस्टी डिसीजन नहीं होना चाहिए, यानी जंप टू कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, जिसे साइकोलॉजी में जेटीसी कहा जाता है। तो हर चीज़ को डीपली एनालाइज किया जाए, और उसी से हमारी क्वालिटी आती है, उसी से हम बेस्ट दे पाते हैं, उसी से हमारे इंटेंशंस क्लियर होते हैं, और उसी से ही हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी आती है। तो ये आज के श्लोक से हमने सीखा। प्लीज़ इसे फिर से पढ़िएगा, समझिएगा, और फिर हम इसमें आगे नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे कि फिर भगवान क्या बताते हैं कि जब तुम अपने एक्शंस को ठीक से करते हो, और एक्शन होते क्या है, तो तुम्हें कैसे एक परमानेंट पीस मिलती है, तुम्हारी फुलफिलमेंट होती है, वो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। आज हमने इतना पढ़ा, इसे आप अच्छी तरह से कंज्यूम कीजिएगा, चाहे शॉर्ट फॉर्म में या फिर लॉन्ग फॉर्म में, और प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।